तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यहाँ पर साथियों ध्यान देना है, क्या नहीं शब्द तो नहीं लगा है, तो जो पता लगा इसे आपने तद्भव पढ़ा और आंसर लगा दिया, ऐसा मत करिएगा क्योंकि 1 नंबर बहुत ही बहुमूल्य होता है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो तद्भव आपका कौन सा नहीं है, तो 12 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी नंबर सायम। सायम क्या है आपका, यह आपका तद्भव नहीं है, यह आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव बनता है वो आपका साम बनता है। क्या बनता है, साम बनता है। हम लोग यहाँ पर ट्रिक भी बताते चलेंगे कि इनको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। देखो जहाँ पर चांद की बिंदी लग जाए वो हमेशा आपको तद्भव ही होगा, ठीक है। क्या होगा, तद्भव ही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि एकल शब्द का तद्भव शब्द बताइए, एकल शब्द का तद्भव। चलिए जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड, बढ़िया है। चलिए यहाँ पर जवाब एकल का तद्भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, ठीक है, अकेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करपट शब्द का तद्भव शब्द बताइए, करपट शब्द का तद्भव शब्द बताना है। चलिए जवाब दीजिए, सभी लोग साथ में जवाब दीजिए। तो करपट शब्द का तद्भव होता है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, ठीक है, कपड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप बताइए, कैवर्त शब्द का तद्भव। तद्भव मतलब होता है कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप जो होते हैं उसे हम लोग तद्भव कहते हैं और जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। यहाँ पर देखिए तद्भव पूछा है कैवर्त का और जवाब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आ चुका है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, केवट होता है, ठीक है, केवट होता है। अगला प्रश्न है कि गृध शब्द का तद्भव रूप बताइए, गृध का तद्भव। लगभग देखा जाए तो मिला जुला नाम ही मिल जाएगा। गृध शब्द का क्या हो जाएगा आपका, तो डी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, गीत हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गीत हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताइए, मक्खी शब्द का तत्सम। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। और मक्खी का तत्सम क्या होगा, तो एक रूल होता है कि जो तद्भव होता है उसका जब तत्सम में परिवर्तन करते हैं और अगर खा है तो खा का परिवर्तन आपकी किस में हो जाएगा, आपकी इसमें हो जाता है, ठीक है, छत्री में हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपका मच्छी का हो जाएगा। ये रूल याद कर लीजिए, खा का परिवर्तन हमेशा किस में होता है, छा में होता है। जैसे आपका खेत होता है, खेत खेत, तो खेत का क्या हो जाएगा, खा का परिवर्तन हो जाएगा क्षेत्र, तो सीधा सीधा हो जाएगा क्षेत्र हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है हल्दी शब्द का तत्सम बताइए। सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, हमको भी आनंद आ जाए और आपको भी आनंद आ जाए। चलिए हल्दी शब्द का तत्सम बताइए और वेरी गुड, अच्छी तैयारी है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हरिद्रा हो जाएगा, ठीक है, हरिद्रा हो जाएगा, माफ करिए, हरिद्रा, ठीक है, हरिद्र का मत लगाइएगा, हरिद्रा होता है, ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हुलास शब्द का तत्सम रूप बताइए, हुलास का तत्सम, हुलास का तत्सम। तो यहाँ पर देखो हुल्लास और हुलास का तत्सम बनेगा उल्लास बनेगा, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नारियल शब्द का तत्सम रूप बताइए, नारियल शब्द का तत्सम। मानते हैं कि ये रटा होगा लेकिन चारों ऑप्शन में देख लिया करिए कि कहीं मात्रा में हम लोग तो गलती नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखो नारियल, नारियल शब्द का तत्सम क्या बनता है, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, घबराइए मत, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, नारिकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारिकेल हो जाएगा और नारिकेला मत लगा दीजिएगा, ठीक है, बड़ा की मात्रा मत लगाइए, यहाँ पर बड़ा की मात्रा नहीं है तो इसमें भी मात्रा मत लगाइएगा, यही पॉइंट आपको यहाँ पर समझना था, नारिकेल होता है, ठीक है, नारिकेल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सींग शब्द का तत्सम रूप बताइए, सींग शब्द का तत्सम रूप बताइए। चलिए यहाँ पर सींग शब्द का तत्सम क्या बनेगा, तो याद रखिएगा कि ये जो सा होता है इसका परिवर्तन आपको इसमें हो जाता है, ठीक है, ये वाला जो सा होता है, और इसका जवाब आपका सी हो जाएगा, श्रृंग हो जाएगा, ठीक है, श्रृंग हो जाएगा। आप कहीं कहीं आप देखोगे तो आपको पहला वाला जो आपका ये वाला सरा है, ये वाला सरा, तो इसमें भी लगाया गया है, बल्कि ये गलत होता है। शुद्ध जो सा बनता है वो आपका कैसा, जो सिंगल सा होता है वो इस प्रकार से आपका बनता है। तो आपको जवाब आपका यहाँ पर सी लगाना है, आपके सब पूछे गए हैं और आयोग द्वारा सही किए हुए प्रश्नों के अनुसार आपको यहाँ पर आंसर मिल रहे हैं। अगला है चूरन शब्द का यहाँ पर तत्सम बताना है, चूरन का तत्सम क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, और बिल्कुल सही है, वेरी गुड, और 22 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, चूर्ण होता है। क्या होता है, चूर्ण होता है, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। एक पॉइंट और समझिए कि जब की भी किसी भी शब्द में अगर रा की मात्रा चढ़ी है, रा की मात्रा चढ़ी है, ठीक है, तब भी आपके तत्सम में ही पहुँच जाएगा, ठीक है, तत्सम में ही पहुँच जाएगा। अगला पॉइंट दिया है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, नहीं शब्द आपसे कह रहा है दोस्तों, और नहीं शब्द आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए
इंदु है, दिनेश और मनोज, लेकिन रात शब्द जो है ये आपका तद्भव है। ठीक है, ये तद्भव है, इसका जो तत्सम बनता है वो रात्रि बनता है। ठीक है, रात्रि बनता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, तिक्त शब्द का तद्भव बताइए। तिक्त शब्द का तद्भव क्या बनेगा? और तिक्त का जो तद्भव बनता है याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, तीता बनता है। क्या बनता है? तीता बनता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है ससुर शब्द का तत्सम शब्द बताइए। ससुर शब्द का तत्सम, तो तत्सम तद्भव में एक रूल और होता है कि ये जो ये वाला सा होता है इसका परिवर्तन हमेशा इसमें हो जाता है। अर्थात ये अगर तद्भव में है तो तत्सम में 100% आपको क्या पूछा होगा, तो आपको ये परिवर्तन में आ जाएगा। तो इसका परिवर्तन इसमें हो गया है और इसका परिवर्तन इसमें हो गया है, तो जवाब आपका आंसर मिल चुका है। बिल्कुल सही जवाब आ गया है। वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से तैयारी कर लीजिए, बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। चलिए, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द यहाँ पर आपका कौन सा है? तो तद्भव शब्द जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है आधा। ठीक है, आधा जो आपका है आपका क्या है, ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द है। और अगला प्रश्न दिया है तत्सम शब्द बताइए। चलिए, यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा है और तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब याद रखिए, एक रूल आपका और होगा कि जैसे आपका ये वाला सा मिल जाता है, ठीक है, ये वाला सा इस प्रकार का मिल जाएगा, तो 99% चांस होते हैं कि वो तत्सम ही होगा। तो जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, क्लिष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लिष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ट्रिक बताते स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगता है, लेकिन प्रश्नों को बताते जाएंगे और इतने प्रश्न हैं कि आपको ऑटोमेटिक रट जाएंगे। अगर फिर भी न रटे तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, 100% ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ढीठ शब्द का तत्सम बताइए। ढीठ शब्द का तत्सम, तो ढीठ शब्द का तत्सम क्या बनेगा? यहाँ पर 28 का जवाब ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, दृष्ट बनता है। ठीक है, डी नंबर दृष्ट बनेगा। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर तत्सम शब्द आपसे पूछा है और तत्सम शब्द आपका क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका 29 का जवाब, यहाँ पर अगर थोड़ा भी अगर आप ध्यान दिए होंगे कि जो ये आपका रा आ रहा है नीचे भी, तो वो आपको अदर को छोड़ के यही सी वाला आपको दिख रहा है। चलिए, माँ शब्द का तत्सम बताइए। माँ शब्द का तत्सम बताना है। तो यहाँ पर देखो, अगर माँ की ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन में माता है और मात्र है, तो आपको जवाब आपको इस वाले को लगाना है जो रा है। हमने आपको बताया है कि ये रा, ये रा, ये रा इस प्रकार को मिल जाते हैं, तो वो आपको यही होंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। हाँ, अगर ये ऑप्शन ना होता, मान लो ये ऑप्शन ना होता, तब किसको लगाते? इसको लगा देते। क्योंकि जैसे हम लोग रामायण काल में पहुंचे तो वहाँ पर माता पिता ये शुद्ध भाषा में बोला करते थे। ठीक है, तो वो शुद्ध भाषा आपकी संस्कृत ही हुआ करती थी। तो ये जो हम रूल आपको बता रहे हैं कि जब ये ऑप्शन में ना होता तब इसको लगा सकते थे। ठीक है, बल्कि ऑप्शन में आपका क्या है? आपका सी है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, अगला है तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बताना है और यहाँ पर तद्भव आपका क्या आंसर बनेगा? तो 31 का जवाब यहाँ पर देख सकते हैं कि गाँव में बोलते हैं मनई, बोलते हैं ना मनई। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा आपका मनई, जो कि आपका तद्भव रूप है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा है और यहाँ पर आपका तत्सम शब्द क्या बनेगा? तत्सम शब्द यहाँ पर 32 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अभी ट्रिक काम कर रही कि नहीं? रा उड़ रहा है और रा उड़ रहा है कहाँ पर? डी वाले में। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल इजी हिंदी है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा बस मेहनत करने की जरूरत होती है। चलिए, अंगीठी का तत्सम शब्द बताइए। अंगीठी का तत्सम बताना है यहाँ पर 33 नंबर। और अंगीठी का यहाँ पर भी गलती करने के चांस बढ़ जाते हैं इस प्रश्न में। तो अंगीठी का तत्सम होता है कौन सा? अग्रनिष्ठिका, मतलब कि इस प्रकार से आपका लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 33 का आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कहीं हो सकता है कि इस प्रकार की हलंत आपको देखने को मिले। ठीक है, लेकिन होता है अग्निष्ठिका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? कौन तद्भव शब्द है? 34 नंबर। चलिए, जवाब दीजिए यहाँ पर तद्भव शब्द। और तद्भव शब्द जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये तो आपके हैं। सूरज, सूरज यहाँ पर आपका तद्भव है और इसका तत्सम बनता है सूर्य। क्या बनता है? सूर्य। और रा उड़ गया है तो पता चल गया कि ये तत्सम हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है ना? सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सकें, पता चले कि नहीं यहाँ पर हिंदी बेहतरीन से बेहतरीन हिंदी की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पर साथियों ध्यान देना, नहीं शब्द आपको लग गया है
तो तत्सम शब्द नहीं है। और हमने स्टार्टिंग में ट्रिक बताया था कि जहाँ भी चांद की बिंदी लग जाए वो 100% आपको क्या होगा, तद्भव ही होगा। तो 35 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर आँख है, ये तत्सम नहीं है, आपका तद्भव है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपसे पूछा है और तत्सम शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी नंबर, जो मुख है, मुख, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा तत्सम। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव वाली ट्रिक यहाँ पर देखिए, तद्भव है और ट्रिक हमने बताया क्या कि चांद की बिंदी मिल जाए वो हमेशा आप लगा दीजिएगा। ठीक है, आँख की मूंद के लगा दीजिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर, भंवरा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ये तद्भव है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे श्रृंगार शब्द का तत्सम बताइए, श्रृंगार शब्द का तत्सम। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है कि वीडियो खत्म होते होते आपको पूरी तरीके से वो चैप्टर रट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या बनेगा, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, श्रृंगार। अगला है हल्दी शब्द का तत्सम, हल्दी शब्द का तत्सम। तो हल्दी शब्द का तत्सम क्या बनेगा आपका, हरिद्रा बनेगा साथियों, हरिद्र का मतलब लगा दीजिएगा, हरिद्रा बनेगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हरिद्रा। अगला प्रश्न पूछा है कि गेहूं शब्द का तत्सम बताइए, गेहूं शब्द का तत्सम बताना है 40 नंबर। चलिए गेहूं शब्द का बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड। गोधूम होता है, गोधूम। अब देखो गोधूम इसमें भी है और इसमें भी है, थोड़ा समझ के लगाइएगा कि मात्रा कहीं गड़बड़ तो नहीं लगा रहे हैं। तो आप तुरंत आपको किसमें बड़ा की मात्रा वाला से होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा गोधूम। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे लड़की और लकड़ी है ना, लड़की और लकड़ी दोनों में बहुत बड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी कि अगर लकड़ी का बहुवचन बताओ कि लड़की को पूछा गया है ना, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो इस हिंदी में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और पूरे पूरे नंबर मिलना है। चलिए खंडहर का तत्सम शब्द है, खंडहर, खंडहर का तत्सम क्या बनेगा। चलिए खंडहर का तत्सम आपको बनेगा 41 नंबर, 41 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। खंडग्राह बनता है, क्या बनता है साथियों, खंडग्राह बनता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये मात्रा लगी हुई है, जिसकी पहचान आपको पता है कि नहीं, ये मात्रा आपको मिलेगी किसमें, आपकी तत्सम में ही मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से यहाँ पर कह सकते हैं जो युग्म दिया है, ठीक है, इस युग्म में त्रुटिपूर्ण कौन सा है, त्रुटिपूर्ण। तो त्रुटि यहाँ पर देखते हैं किस पे आपकी दी गई है, यहाँ पर 42 नंबर में। तो देखो वचन का होता है वैन, जो कि सही है। कपाट का कपड़ा है, तो भाई करपट का कपड़ा होता है, क्या होता है, करपट का कपड़ा होता है, करपट, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कपाट है तो गड़बड़ हो गया। ऑप्शन आपके यहाँ पर त्रुटि किसमें है, बी नंबर आपकी त्रुटि में आपकी हो गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि देवर का तत्सम रूप बताइए, देवर का तत्सम रूप बताइए। तो देवर का तत्सम क्या होता है, देवर का तत्सम होता है द्विवर, क्या होता है, द्विवर होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा, द्विवर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, नहीं शब्द आ गया साथियों, तत्सम नहीं है, अर्थात वो क्या होगा, वो आपका तद्भव होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका 44 का हो जाएगा, कौन सा, 44 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, मोती। ठीक है, मोती ये आपका तत्सम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप बताइए, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या बनेगा, 45 नंबर। और पलंग का तत्सम बनता है पर्यक, रा उड़ जाएगा, क्या बनेगा, रा। तो आपका रा मिल गया, तो जवाब आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से एक शब्द तद्भव है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। तो तद्भव यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास। कपास क्या है, ये आपका तद्भव है। ठीक है, और इसका तत्सम बनता है करपास, क्या बनता है, करपास बनता है, रा उड़ जाता है, इस प्रकार से करपास बनता है। अगला प्रश्न है कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप बताइए, अखरोट शब्द का तत्सम रूप बनाइए, बताइए यहाँ पर। तो अखरोट शब्द का तत्सम रूप होता है 47 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखो खा है और खा का परिवर्तन किस में होगा, छा में होगा ना, हमने आपको रूल बताया है। तो अखरोट का तत्सम आपका बनेगा अछोट, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अछोट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अकार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए, अकार्य का तद्भव, अकार्य का तद्भव क्या बनता है, तो अकार्य का तद्भव बनता है आपका अकाज बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अकाज हो जाएगा। अगला है टकसाल शब्द का रूप बताइए, टकसाल का तत्सम रूप बताएं, टकसाल का तत्सम रूप क्या बनेगा। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर टंकसाल, क्या बनेगा, टंकसाल। और टंकसाल यहाँ पर देखो कौन सा बना लिखा हुआ है सही, टंकसाल, टकसाल, टंकसाल।
तो टंकसाल यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन बी टंकसाल आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है इनमें से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द 50 का नंबर बताना है। तो तत्सम शब्द आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, पद हो जाएगा। अब इसका कोई जो तद्भव क्या बनता है, तो इसका तद्भव पैर बनता है, सिंपल सी बात है, पैर बनता है। अगला प्रश्न है कि गोबर का तत्सम रूप बताइए, गोबर का तत्सम रूप क्या बनेगा, गोबर का तत्सम रूप पूछा है और गोबर का तत्सम बनता है आपका गोमय बनता है। वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गोमय बनता है। अगला प्रश्न है कि ढीठ का तत्सम रूप बताइए, ढीठ का तत्सम रूप बताना है यहाँ पर। तो ढीठ का तत्सम आपका बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा धृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, नहीं शब्द आपसे दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मृत्तिका है, विकार है और कपाट है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं तत्सम नहीं है। आपका तद्भव मिल चुका है आपका डी, आपका कपूर, कपूर तत्सम नहीं है, यह आपका तद्भव है और इसका बनता है कर्पूर। क्या बनता है, कर्पूर बनता है, रा उड़ जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है, 54 नंबर। तो यहाँ पर तद्भव शब्द जो कि आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर कोयल। कोयल यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर तद्भव है और इसका तत्सम बनता है कोकिल। क्या बनता है, कोकिल इसका तत्सम बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अट्टालिका का तद्भव रूप बताइए, अट्टालिका का तद्भव रूप पूछा है और अट्टालिका का तद्भव रूप क्या बनेगा आपका। तो 55 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, अटारी बनता है। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अटारी। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। चलिए 56 का जवाब देना है और तद्भव शब्द यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका है सी नंबर, सी नंबर जो आपका है ये आपका यहाँ पर तद्भव है और इसका जो तत्सम बनता है वो त्रिणी बनता है। क्या बनता है, इसका त्रिणी बन जाता है। अगला प्रश्न दिया है करपर का तद्भव रूप बताइए, करपर, और करपर का यहाँ पर तद्भव बन जाएगा आपका कपूर बन जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कपूर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कर्पूर करपर और कपड़ा करपट खप्पर खरपर। ठीक है, चलिए ढीठ का तत्सम बताइए, दीठ, दीठ का तत्सम बनेगा, क्या बनेगा 58 नंबर। तो दीठ का तत्सम आपका बनता है आपका यहाँ पर ऑप्शन राइट डी नंबर हो जाएगा दृष्टि बनता है। ठीक है, दृष्टि बनता है। अगला है कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम पूछा है और तत्सम आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर। देखिए सा वाला बताया था हमने, बताया था जहाँ पर ये सा मिले 99 आपको जवाब होगा कि वो तत्सम ही है। तो जवाब आपका ये हो जाएगा आपका शुश्रूषा। ठीक है, चलिए अगला है श्रृंगार शब्द का तत्सम, देखो फिर से रिपीट हुआ है। अब तो गलती नहीं होगी ना, गलती नहीं होगी ना, सभी लोग एक बार सही कर दीजिए इसको, सभी लोग इसका जवाब दीजिए सही क्या जवाब हो जाएगा। चलिए और सभी लोग बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है यहाँ पर। तो तद्भव शब्द यहाँ पर आपका 61 का जवाब बनेगा, तद्भव शब्द आपका बनेगा यहाँ पर। देखिए चांद की बिंदी मिल गई और जहाँ भी चांद की बिंदी मिले वो हमेशा तद्भव होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भंवरा। अगला है मुद्री का तत्सम रूप बताइए, मुद्री का तत्सम रूप आपको बताना है। मुद्री का तत्सम क्या बनता है, मुद्रिका बनता है साथियों, मुद्रिका, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मुद्रिका हो जाएगा। अगला है देवर का तत्सम रूप, अभी हमने बताया था देवर का तत्सम क्या होता है, द्विवर, द्विवर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा द्विवर। अगला है मक्खन का तत्सम बताइए, मक्खन का तत्सम आपसे पूछा गया है और मक्खन का तत्सम क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखो खा है तो छा तो आपको बनेगा, इतना पता है आपको, तो ये भी नहीं होगा है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका डी हो जाएगा मच्छर, मृच्छण बनता है, इस प्रकार से मात्रा आपकी लगी होती है मृच्छण। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द पूछा है यहाँ पर, 65 का जवाब दीजिए। और तत्सम यहाँ पर आपका बनेगा, यहाँ पर शब्द आपका तत्सम हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर दिन, ये आपका तत्सम है और इसका तद्भव बनता है दिवस। ठीक है, इसका तत्सम दिवस बनता है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है, यहाँ पर तत्सम शब्द की बात करा है। तत्सम शब्द आप तो जवाब दे ही दोगे ना, हमने आपको बता दिया रा उड़ा होता है और रा उड़ा होता है आपको तत्सम में मिलेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा घर पर। बिल्कुल इजी टॉपिक आपको हो जाएगा और यही टॉपिक नहीं जितने भी टॉपिक होते हैं सब इजी होते हैं, बस पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले और समझने वाले होना चाहिए। चलिए नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर पहले तत्सम है फिर तद्भव है ना।
तो क्षीर का खीर, ठीक है। यहाँ पर दही का दही दिया है। तो देखो त्रुटि आपको है कुछ ना कुछ, क्या त्रुटि आपकी है यहाँ पर, तो त्रुटि आपकी ये मिली है यहाँ पर कि ये आपका गलती है। और क्या गलती है, तो दधि जो दिया है, दधि यहाँ पर ही नहीं होता है, दधि होता है, दधि ऐसे लिखेंगे, द और धा धनुष होता है ऐसे, ये होता है, दधि का दही होता है। तो गड़बड़ आपका यहाँ पर था, ठीक है। अगला है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर दिया है घृत का घी दिया है और ऊंट का दिया है उष्ट। देखो यहाँ पर त्रुटि मिल चुकी है, मिल के आ गई है, तो आपका उष्ट होता है, उष्ट, ठीक है। इस प्रकार से सा की इस प्रकार से बीच में लगा हुआ है, तो उष्ट बनता है, उष्ट का ऊट होता है, इस प्रकार से बी वाला त्रुटि है। अगला है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में त्रुटिपूर्ण है। चलिए यहाँ पर बताइए कहाँ पर त्रुटि आपकी है, 69। और जवाब यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखो गोमय का होता है गोबर, क्षीर का होता है खीर, पर्य का होता है क्या, पलंग होता है, पटरी नहीं होता है ना, पटरी नहीं होता है, पलंग होता है। इस प्रकार से सी नंबर आपका यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है पर्ण शब्द का यहाँ पर तद्भव बताना है। पर्ण का तद्भव क्या बनेगा, तो पर्ण का तद्भव यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्र बनता है। याद रखिए क्या बनता है, पत्र बनता है, ठीक है। अगला है अंगीठी का तत्सम। चलिए अंगीठी पूछा गया है, और अंगीठी जो कि अब ओल्ड हो चुकी है, ये क्वेश्चन ओल्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी पूछा गया है। यहाँ पर अंगीठी का तत्सम क्या बनेगा, तो ये बनेगा अग्निष्ठिका। क्या बनेगा, अग्निष्ठिका। और कौन सा, ये वाला अग्निष्ठिका। इस प्रकार से आपका सही होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, कौन तद्भव शब्द है, 72 नंबर। तो तद्भव शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी नंबर, सूरज। सूरज है ना, और इसका बनता है सूर्य। अभी बताया था कि इसका तत्सम आपका सूर्य बनता है। अगला है इनमें से तद्भव शब्द बताइए, तद्भव शब्द बताना है। तो देखो ये तो आपका तत्सम है क्योंकि रा उड़ा है ना। वह शब्द जो होता है वो आपको क्या 99 होता है चांस कि वो आपको तत्सम ही होगा। यहाँ पर भी वह है, यहाँ पर बा है। याद रखिएगा तत्सम तद्भव में एक और भी पॉइंट होता है, क्या कि बा जो होता है हमेशा तद्भव में होता है, और इसका परिवर्तन जो हो जाता है वा में होता है। ये रूल होता है, ये यहाँ पर रूल हमेशा याद रहेगा कि जहाँ पर बा का परिवर्तन किस में होता है, वा में होता है। तो बंदर का हो जाएगा आपका क्या, वानर बनेगा, ठीक है, वानर बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर तद्भव आपका कौन सा है, बंदर, ये आपका तद्भव है, ठीक है। अगला है खाट का तत्सम रूप बताइए। खाट का तत्सम 74 नंबर। और खाट का यहाँ पर तत्सम क्या बनेगा, खाट का बनेगा आपका यहाँ पर खटवा बनता है, खटवा बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा खटवा। अगला है पनही शब्द का तत्सम रूप बताइए। पनही शब्द का तत्सम रूप बताना है, 75 नंबर। पनही शब्द का तत्सम, तो याद रखिए पनही का तत्सम बनता है उपनाह, ठीक है। क्या बनता है, उपनाह शब्द बनता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है पोखर शब्द का तत्सम रूप। पोखर का तत्सम रूप क्या बनेगा, तो बिल्कुल ईजी है। पोखर मतलब क्या होता है, तालाब, और तालाब को बनता है पुष्कर, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा पुष्कर। अगला है कि दाहिना का तत्सम रूप। चलिए दाहिना का तत्सम क्या बनता है, तो दक्षिणा बनता है। क्या बनता है, दक्षिण, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है चना का तत्सम रूप बताइए। चलिए चना का तत्सम यहाँ पर पूछा गया है, और चना का यहाँ पर तत्सम क्या बनेगा। चलिए सभी लोग का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर, चणक होता है। क्या होता है, चणक होता है, यहाँ देख लीजिए चणक, ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न है ऊन का तत्सम रूप बताइए। ऊन का तत्सम रूप बताना है। ऊन का तत्सम क्या बनता है, तो याद रखिए ऊन का तत्सम रूप आपका बनता है यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्ण बनता है, ऊर्ण, ठीक है, डी नंबर। अगला है कि थाली का तत्सम रूप बताइए। थाली का तत्सम रूप बताना है यहाँ पर ए नंबर। तो जवाब यहाँ पर आपका थाली का हो जाता है इस थाली। क्या होता है, थाली का इस थाली, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है जामुन का तत्सम रूप बताइए। जामुन का तत्सम बताना है, 132 नंबर। चलिए जामुन का तत्सम रूप, तो जामुन का तत्सम रूप हो जाता है आपका जाम्बूड़ होता है। क्या होता है, जाम्बूड़, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जाम्बूड़। अगला है कि एक तत्सम शब्द है। चलिए तत्सम शब्द आपसे पूछा है, और तत्सम शब्द आपका क्या बनेगा, 133 नंबर। तो तत्सम शब्द यहाँ पर आपका जो है वो है आपका यहाँ पर आपका डाकनी। क्या, डाकनी, डाकनी यहाँ पर आपका तत्सम है, और इसका तद्भव बनता है डाइन। क्या बनता है इसका तत्सम, इसका तद्भव डाइन बनता है, डाइन। अगला है कि एक तद्भव शब्द यहाँ पर है कौन सा, एक तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा 134 में,
तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 134 का आपका सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, एक तद्भव शब्द आपका है, देख लीजिए। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पंजीरी, ठीक है, पंजीरी। पंजीरी जो आपका है ये तद्भव है और इसका जो तत्सम बनता है वो बनता है पिष्टान्मी। देखो इसका जो तत्सम बनता है वो आपको बनता है पी आधा सा पड़ाटा डबल ना, फिर इसके बाद आपका होता है आपको कह सकते हैं पिष्टार्मी, ऐसे बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि चौकी का तत्सम रूप बताइए। चौकी का तत्सम बताना है 136 नंबर। चलिए चौकी का तत्सम रूप बनता है आपका सी नंबर, चतुष्पादिका बनता है, ठीक है, चतुष्पादिका। भाई सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। देखो इतनी बड़ी क्लास हो जाती है, हम भी बोलते बोलते यहाँ पर थक जाते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से ये हो कि नहीं फ्री सर फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी हेल्प की जाए, वीडियो लाइक कर दिया जाए। आपको लाइक करने में आपका हाथ जो अंगूठा है थक नहीं जाएगा, ठीक है, ना है कि पैसे कट जाएंगे अकाउंट से, है ना। सिर्फ आपको कमेंट जैसे कर रहे हैं तो एक पॉइंट वहाँ पर दाब दिया करिए, तो हमको लगेगा नहीं कि इतने लोग जुड़े हैं और इतना पसंद करते हैं, हमारे टीचिंग को इतना पसंद करते हैं, बस इसलिए लाइक करिए करिए, ठीक है। तो अगले पॉइंट के आते हैं, कपूर शब्द क्या है। कपूर शब्द क्या है, तो कपूर क्या है आपका, ये आपका तद्भव है, ठीक है, कपूर आपका तद्भव है। इसका तत्सम बनता है क्या, कर्पूर बन जाता है, र उड़ जाता है। अगला है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। चलिए तिलक शब्द बताना है, और तिलक जो आपका हो जाएगा ये आपका कैसा है, ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है। तिलक कैसा है, तो ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बनता है टीका। क्या बनता है आपका, टीका बनता है, याद रखिए टीका बनता है। बिल्कुल से हर एक पॉइंट को समझते चलना है, ठीक है। एक बार वीडियो देखो तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर भी अगर थोड़ा बहुत लगे तो दोबारा एक बार देख लो, पूरा टॉपिक बिल्कुल से रट जाएगा। चलो तो निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। देशज भाषा का चयन करना है। देशज जो कि देश में उत्पन्न हुआ हो, जिसे देशज कहते हैं, हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में उसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो खिड़की है, खिड़की, ये आपका जो है ये देशज भाषा है, ठीक है, देशज भाषा है। अगला है निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। देशज भाषा पूछा है, और देशज जो आपका हो जाएगा यहाँ पर जूता, ठीक है, जूता कैसा है, ये आपका देशज है, ठीक है। अगला है निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। देशज यहाँ पर पूछा है, और देशज यहाँ पर देख सकते हैं डिबिया। डिबिया जो आपका है ये आपके कैसा है, ये देशज भाषा है। अगला है निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। देशज भाषा का चयन करना है 146 नंबर, और 146 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो हो जाएगा बी, ढोंगा, ठीक है, ढोंगा बाबा ना, ढोंगी बाबा वही चीज़ है, बी नंबर। अगला है निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। 147 में देशज पूछा है, और देशज यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर। जो फुनगी है, फुनगी भी आपका कैसा है, ये देशज है। अगला है निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। देशज भाषा का चयन करना है, और देशज भाषा यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका है ऑप्शन डी, लोटा जो आपका है ये आपका देशज है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करना है, और देशज यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया है ठुमरी, ठीक है, ठुमरी, जो ठुमरी है ये भी आपका देशज है। अगला है कि निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। देशज भाषा का चयन करना है, और यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर भजन, ठीक है, भजन ये आपका कैसा है, आपका देशज है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। देशज भाषा का चयन करना है यहाँ पर, तो जवाब आपका यहाँ पर आपका बी हो जाएगा ढिबरी। ढिबरी आपकी कैसी है, तो आपकी देशज है। अगला है कि निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। चलिए देशज भाषा आपके यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर नशा। माफ़ करिएगा, यहाँ पर विदेशज पूछा है, ठीक है, विदेश आपके यहाँ पर नशा है, ठीक है। और ये जो आपका भाषा है, ये कह सकते हैं नशा शब्द जो लाया गया है ये विदेशज है, लेकिन है कहाँ का, तो ये अरबी भाषा है, ठीक है, अरबी भाषा है, तो ये भी याद रखिए। अगला है निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करिए। विदेशज भाषा का चयन करना है। चलिए विदेशज भाषा यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका है ऑप्शन राइट डी, जो आपका चाय है, ठीक है, चाय, ठीक है, लीची, चीकू, ये सब आपका चीनी शब्द होते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है निम्न शब्दों में से विदेशज भाषा का चयन करें। चलिए 154 नंबर, तो विदेशज भाषा आपकी जो है वो आपकी कौन सी, तो जो जहर है, जहर, ठीक है, ये आपका कैसा है, ये आपका
विदेशज है और ये फारसी भाषा से आपका लाया गया है। ठीक है, फारसी भाषा से लाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर फारसी शब्द में आपकी ये महत्वपूर्ण आपके शब्द जो कि हमेशा पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, ये शब्द आपके हैं। तो कह सकते हैं ये जो आपकी है PDF, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग सर्च करिएगा देव GK ट्रिक। ठीक है, देव GK ट्रिक जो कि हमारा चैनल है, इसे सर्च करिएगा। तो जिसमें ज़्यादा बच्चे हों उसी को क्लिक करिएगा, क्योंकि बहुत लोग फेक चैनल बना लेते हैं किसी दूसरे के नाम से। ठीक है, तो उसको आप क्लिक मत करिएगा, जिसमें से लोगो बना हो और वहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, वही चैनल आपका होगा। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए और इसके बाद हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।